वसुदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराधा माधव चरण बंदो बार एक तत्व दो तनुधरे नितर सुपारावार। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुमर के सोवत पाँव पसार। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। नमोस्तु परमात्मने श्री गोविंदाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो श्री मातृ पितृ श्री भ्रातृ श्री महात्मेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। मेरे नाथ मेरे प्रभु, एक ही चीज अपने सब बहन भाई पकड़ के रखो, है परमात्मा, मेरे भगवान है। ये छोटा सा वाक्य बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे भगवान है, ज्यादा नहीं झमेला झंझट। ये बहुत बढ़िया लगा। सुबह के सत्संग में इस बात से बड़ा प्रकाश सा हुआ, मेरे भगवान है, बस इतना ही। किसा है खाई है द्विभुज चतुर्भुज, कोई झंझट नहीं करना, विश्वास, शुद्ध विश्वास, मेरे भगवान है, बस इतना ही। मेरे भगवान है। काम के विषय में है, लोगों की बड़ी बड़ी शंकाएं हैं। कहते हैं कि काफी आयु हो गई है और काम से निवृत्ति तो हो गई है, लेकिन काम की मानसिकता से निवृत्ति नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, मानसिकता ही तो मिटनी चाहिए। हाँ, वो क्या है कि कोई काम का जो भाव है ना, जो पूर्व की स्मृतियां हैं, वो परेशान करती हैं और भगवान में लगे हुए हैं। हालांकि वो कट जाएगा तो उसकी, क्योंकि तुमने अब रिजेक्ट कर दिया ना भीतर से, स्वयं में सत्य को रख लिया है ना कि अब अपने लिए कुछ काम है नहीं, काम संसार का है। ये चीज भीतर में रख लो, अब मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना है, बस ये चीज पकड़ लो। मेरे लिए कुछ नहीं करना है, इस तरह से विभाग कर लो। और शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए मरते दम तक जो बन सके करते रहो। और यदि कुछ न हो सके तो सद्भाव कर लो सबके प्रति, ये भी काम है। ये काम बांधने वाला नहीं, मुक्त करने वाला है। ये मरते दम तक करो, कोई बंधन नहीं होगा। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। दूसरों के लिए, यज्ञ अर्थ में दूसरों के लिए जो करते हैं, सब पिछले कर्म की वासनाएं कट जाती है, लीन हो जाती, डूब जाती। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ मन दूसरों के लिए, हित के लिए जो कर्म करते हैं वही मुक्तिदायक है। बाकी जो करते हैं वो अपने लिए बंधन कारक हो जाता है। इसलिए मेरा कोई काम नहीं है, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना है। ये असली कृतार्थ होने का मंत्र है। तुम कृतार्थ स्वरूप हो। ऐसे आपके लिए जो है ना, चुप, हरि आश्रय विश्राम, ये आपके काम का है। हरि आश्रय और विश्राम ये आपके काम का है। और पराश्रय और परिश्रम संसार के काम का। ये चीज पर थोड़ा स्टडी करो आप लोग बहन भाई, अपने लिए हरि आश्रय और विश्राम। अपने लिए करना कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि करना है ना, वो आदि और अंत वाला है। तो करने का फल भी स्थायी नहीं होगा जो सदा के लिए कोई ऐसी चीज हमें मिल जाएगी जो सदा हमारे साथ रहे।
करने का जो फल है वो सदा साथ नहीं रहेगा। आप तो रहोगे पर फल आ करके चला जाएगा और हम फिर अनाथ हो जाएंगे। हाय, अब तो पहले वाली बात रही नहीं। ये होता है कर्मों का लफड़ा। करना करना सब शरीर तक पहुंचता है। करने से जो कुछ मिलता है ना वो शरीर तक पहुंचता है, और शरीर मिट्टी तक रहता है, मृत्यु तक रहता है बस। इसके आगे शरीर है ही नहीं। समस्या वो बता रहे हैं कि काम का चिंतन रहता है, तो इस चिंतन को ये इसी चिंतन सत्य का के, नाश कैसे हो? बस मेरे लिए कुछ नहीं करना। कितना ही चिंतन हो काम का, मेरे लिए कुछ नहीं करना, फ्री हो जाओगे आप। कितना ही पास में सामने बोझ है, इतनी दमदार बात है। कितने बिजी हो तुम, रात दिन काम में लगे हो, कुछ मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना, भीतर विश्राम मिल जाएगा तुम, तब कोई परवाह नहीं रहेगी तुम। संसार के लिए करना है, रात दिन करो, मेरे लिए कुछ नहीं करना। चिंतन काम का बोझ तभी पड़ता है जब मेरे लिए कुछ करना रहता है। कितना ही कुछ हो तुम्हें फर्क ही नहीं आएगा, क्योंकि मेरे लिए कुछ करना ही नहीं है। नैव किंचित करो मीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए विश्राम और हरि आश्रय। मेरे भगवान है, बस ये हरि आश्रय हो गया। मेरे भगवान है, और बस एक काफी आपके लिए। इतना सा करना है आपका, इस सत्य को स्वीकार करना है। आपका काम है सत्संग। क्या सत्संग आपका काम, और सत्संग इतनी सी है विश्वासियों के लिए, विश्वासी साधकों के लिए इतनी सी सत्संग है। मेरे भगवान है, देखो फिर आनंद। और कुछ नहीं करना मेरे लिए कुछ नहीं करना। भजन कीर्तन सत्संग चर्चा ये प्रेम की जागृति के लिए करनी है, प्रेम की जागृति हो। ये भी भूख लगे तो होगा, भूख नहीं हो इसकी तो करने पर भी आलस आ जाएगा। प्रेम तो केवल लालसा से ही मिलता है, उत्कंठा से। फिर कुछ करो तो, ना करो तो भी मिल जाएगा, केवल लालसा से ही मिल जाएगा। भगवान का प्रेम चाहता हूं, प्रेम से आप और कृतार्थ हो जाएगी और पूर्णता आ जाएगी, रसरूप हो जाओगे। तो ये बात बहन भाई ख्याल कर लो, मेरे लिए कुछ नहीं करना है, मेरे लिए है, मेरे भगवान है, ये है मेरे लिए। इसको कहते हैं सत्संग। सत्संग आपके लिए है, कर्म आपके लिए नहीं है, पदार्थ आपके लिए नहीं है, ये शरीर के लिए है। शरीर मृत्यु तक है, आगे है ही नहीं। आप इस धारणा को जल्दी पलटो, ऐसे नहीं निकलती है बीमारियां, निकलती नहीं ऐसे। एक शॉर्टकट है सीधा, आपको बताऊं, मेरे लिए कुछ नहीं करना। अब कितना ही चिंतन हो, हल्का हो जाएगा आपका जीवन। मेरे लिए करना, मेरे लिए करने का चिंतन, तब बोझ हो जाएगा आपको कर्म। जिन साधक का ये प्रश्न है उनके ख्याल गया कि नहीं इस तरह से? नहीं तो और पूछे भी किस तरह का चिंतन होता है, उदाहरण देकर बताए कि ऐसे कोई एक उदाहरण बता दे ताकि पूरा वस्तु स्थिति का पता लग जाए ना, तो उस पर और चर्चा करेंगे। स्त्री संघ की बात है महाराज जी, स्त्री संघ के बारे में चिंतन की बात है। सांसारिक वस्तुओं की कामना का नहीं, सांसारिक वस्तुओं के पदार्थों की कामना का नहीं, स्त्री संघ का चिंतन होता है। देखो देखो देखो, बहुत सुंदर पूछी, बड़ी ये बड़ी घूंटी, बहुत गहरी घूंटी है। ये वास्तव में प्रेम की मांग है आपके अंदर। काम और प्रेम का एक ही उद्गम है, पर जब वो जो काम जो प्रेम जो है अधोमुखी हो जाता है, इंद्रियों के मतलब बहिर्मुख हो जाता है, इंद्रियों के और विषयों की ओर चला जाता है, तब ये काम कहलाता है। मूल में ये मांग प्रेम की ही है। इसमें भी देखो, ध्यान से सुने, कितने कामी हो तुम। अब देखो इसमें शरणानंद जी महाराज
अवलंबन है, बड़ा जोरदार अवलंबन। कितने एक नंबर कामी हो, स्त्री के आसक्त हो कितने ही तुम, पर अगर तुम्हारा सच्चा प्यार हो जाए, सच्चा प्यार हो जाए, ये बात को पकड़ो थोड़ी सी, दिल से प्यार करो, उससे दिल से प्यार करो, तो तुम्हारे काम का नाश हो जाएगा, रस आ जाएगा जीवन में। दिल से जब हम प्यार करते हैं ना अखिलेश जी, तब हृदय में रस आ जाता है, रस काम को खा जाता है। ये बड़ा झीणी, इतनी जोरदार बात है। अगर दिल से प्यार करो, शरण जी कहते हैं काम का नाश ना हो तो मेरे को फांसी लगा देना, एक ही बात कहते थे वो, तो मेरे को लटका देना। दिल से प्यार करो, स्त्री का निरादर मत करो, वो नारी जाति का आदर करो। आज आपने विषय पूछा है, इतनी संवेदनशील बात है ये, कि हम सबका प्रश्न है ये, बहुत गहरी घुंडी है ये। ऐसे बहनों के लिए भी, बहनें जितनी बैठी है सुन रही है, उनके लिए पुरुष की आसक्ति होती है, पुरुष के लिए स्त्री की आसक्ति होती है। ये बहुत झीणी परत है। इतना ही नहीं, इसी चीज से निकालने के लिए वे परमात्मा स्वयं राधा और कृष्ण बनते हैं, जगत को दिखाते हैं। देखिए आप बताइए, श्री कृष्ण भगवान का चरित्र देखो आप, स्त्री का कितना सम्मान किया भगवान ने, कितना प्यार दिया है, कितनी रक्षा की है। शरणन जी कहते हैं नारी का निरादर मत करो, नारी पर शासन मत करो, मतलब उसको उसको दुख मत दो, उसका सम्मान करो, उसको आदर दो। ये शक्ति है, ये प्रेम शक्ति है, ये भटका भी देती है और योग माया भी बन जाती है। उसको सही दृष्टि से देखो, चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, केवल स्त्री को नहीं, सब नारी जाति को, बड़ी माँ हो, दादी हो, बूढ़ी माँ हो, उनको प्यार दो, उनको प्यार से बोलो, प्यार से उनकी बात सुनो, उनकी सेवा करो, सेवा करो, उनकी सेवा करो, कान खोल के सुनो बहन भाई। और तुम्हारा काम नष्ट ना हो जाए, तुम्हारी काम पर विजय ना हो जाए। नारी मात्र के लिए, केवल इन्हीं को जो स्त्री बढ़िया लगी उसी का भी करो तो भी अच्छा है, औरों का भी, सबका ही, नारी जाति के लिए आप समर्पित हो जाओ, उसकी रक्षा करो, उसका सम्मान करो। जो भी नारी जाति दिखे, परिचित अपरिचित, उसके प्रति आदर का भाव रखो। ये श्रेष्ठ है, ये महान है, ये ऐसा हीन मत समझो उनको, तुच्छ मत समझो उनको, निरादर के भाव से मत समझो, फिर ऐसे फंसोगे तो छूटोगे नहीं जन्मों। आज हम जो इस पुरुष प्रधान समाज है, नारी के ऊपर शासन करते हैं हम लोग, हम सोचते हैं बड़े आदमी है, नारी तो कुछ नहीं है, तुम्हारी अंडर है, ये तो हमारे अधीन है। ये तो भगवान की व्यवस्था है कि नारी को एक कवच दिया है, पुरुष के संरक्षण में रहने का कवच दिया है, पर नारी अपने आप में महान शक्ति है, पुरुष इसके बिना शव है। कितनी नारियां हैं जिनकी जो मां बनी है, उन्होंने सतपुत्रों को जन्म दिया है, वो भी एक नारी है। कितनी नारियां जो स्त्री बन करके महाराज अपने पति को कुसंग से बुझाती है, मंदोदरी जैसी। कितनी बेटियां जो अपने माता पिता का नाम ऊंचा करती है योग्य बन करके। इसलिए नारी जाति मात्र के प्रति, चाहे वो छोटी बिटिया हो, चाहे वो बराबर की हो, उसका आदर करो। कोई भी स्त्री है, कोई भी लड़की है, कोई भी, देखो सुरक्षा की दृष्टि से देखो, मैं इसकी रक्षा, इसको कोई असुरक्षा तो नहीं है। नारी का बड़ी संवेदनशील है, वो प्रकृति की है, उसके बिना प्रकृति संसार ये सब कुछ नहीं है। घर में नारी नहीं है, पुरुष ही पुरुष। अब देखो क्या माहौल होता है। इसलिए नारी को केवल भोग्या दृष्टि से मत देखो। ठीक है, वो प्रेमिका है, तुम्हारी प्रिया है, वो प्रेम शक्ति है, वो
बनने के लिए भगवान स्वयं राधा कृष्ण हुए, सीता राम हुए। ऐसे प्रेम, सीता को कितनी सुरक्षा दी, कितना प्यार दिया, उसकी बस 14,000 राक्षस आए, लक्ष्मण, और ध्यान रखना, और मैं देखता हूं। अच्छा, सोने का मृग लिया, सोने का मृग लिया, बार बार, तब गए भगवान। नहीं तो कभी जानकी की, सीता की सुरक्षा में कभी भगवान कुताही नहीं बरते। वो भी लक्ष्मण को कह गए, खबरदार निशाचर जंगल में सीता को अकेले मत छोड़ना, ऐसे रक्षा करो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, नारी की रक्षा करो, नारी का आदर करो, नारी तुम्हारी शक्ति है, नारी तुम्हारा, मैं तो कहूँ परमात्मा है, ये राधा है, ये तुम्हें प्रेम से सींचने वाली है, तुम्हें प्रेम शक्ति देगी, तुम्हें रस देगी तुम्हें, और वो रस तुम का इसको साधन रूप नहीं लिया, केवल केवल खुराक बना के रख दिया हमने। इससे हमारा पतन हुआ, इससे हमारा नाश हुआ है। इसलिए काम का चिंतन इसलिए होता है, आप, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, काम इसलिए सताता है कि उन्हें सच में कहीं ना कहीं नारी की सेवा नहीं की ढंग से, नारी की पूजा करो, चाहे आपकी स्त्री क्यों नहीं हो, आपकी सहचरी है, आपको रस देती है, वो कितना उपकार है उसका, वो चीज माँ नहीं दे सकती, वो चीज बहन नहीं दे सकती, वो चीज बेटी नहीं दे सकती, वो कोई दूसरी अड़ोस पड़ोस की नारी नहीं दे सकती, जो आपकी पत्नी आपको देती है, अपना जीवन देती है, अपना शरीर देती है, अपने अंग प्रत्यंग आपको देती है, जिसके बिना आप भटक जाओ, जिसके बिना आप पागल हो जाते हो। आप सोचिए कितनी दुर्दशा होती है। ये प्रश्न जो आया है, ये कितनी फिर समस्या पैदा होती है, और इसमें इसमें त्रुटि यही हो रही है कि हमने उसकी सेवा नहीं की, हमने उसको प्यार दिया नहीं, हमने उसको आदर नहीं दिया, उसको सम्मान नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ, चाहे आपकी पत्नी क्यों ना, आप भाई लोग सुनो प्रेम से, उसके चरणों को देखा करो, मेरी प्रिया है ये, आप उसको देवी रूप समझो, आप श्रेष्ठ समझो उसको, कोई राधा, कोई जानकी की छाया है ये, मेरे लिए आई है, मेरे कल्याण के लिए आई है, मेरे राग आसक्ति नहीं तो भटकता संसार में। आप केवल पुरुष बन के अभिमान मत करो ऐसे, आप उसके चरणों को नमन करो, ये मेरी भगवती है, मेरी देवी है, तो तुम्हें मधुर भाव मिलेगा, राधा सा का, जैसा राधा का प्यार कृष्ण को मिलता है। आप भगवान कृष्ण से सीखो, मेरे भगवान श्री कृष्ण को आदर्श बनाओ। जब जब मौका मिलता है किशोरी जी की सेवा करें, आप सच्ची अर्थ में इसको देखो तो आपका हृदय रोमांचित होगा, प्रेम होगा आपके कि नारी क्या चीज है, नारी प्रेम है मूर्तिमान, हमने उसको केवल भोगिया बना दिया। भोगों का भी स्थान है, पर नाश मत करो, भोगों का भी स्थान जीवन में है, ऐसी कोई बात नहीं, शरीर जब तक है तब तक भोगों का भी स्थान है, पर उसको विवेकपूर्वक देखो, उसमें नाश मत करो, ना अपना करो, न स्त्री का नाश करो, न अपना नाश करो। करवत्या जैसे पाप कर देते आज, कैसे आसक्ति मिटेगी, बहुत पाप करते। भगवान श्री कृष्ण को देखो कैसे नारी का सम्मान करते, राधा जी का कैसा सम्मान करते। एकांत में जब किशोरी जी कभी होती है, सखियों से भगवान गुहार लगाते, हाथ छोड़ते, हे किशोरी, हे ललिते। किशोरी जी की आंखें मूंदी होती तो धीरे से कहते, चुपके से, हे ललिते, मैं किशोरी जी के चरण दबा दूं। आप सोचिए, वो परमात्मा है, सर्वोपरि सत्ता है, वो प्रेम का प्यासा है, प्रेम की मांग तुम्हारे अंदर है, तुम उसको ठीक से नहीं आनी है, इसलिए इसलिए काम बन गया, वो काम सताता, तो दुर्दशा होती। तो नारी को प्रेम की देवी समझो, प्रेम प्रीति स्वरूपा है, और मुझे प्रेम की मांग है, मुझे प्रेम चाहिए, इसलिए उस प्रेम की देवी का तुम सम्मान करो, मनी मन प्रत्यक्ष ना कर सको तो मनी मन पूजा करो उसकी, उसके चरणों को नमन करो, तो तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा, वो काम नहीं होगा, शुद्ध प्रेम मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे काम का नाश होकर रहेगा।
ये जो रामायण आदि में शास्त्रों में नारी को नरक तुल्य बताया है, ये नारी के नरक तुल्य नहीं, हमने वासना बना दिया उसको, वासना पूर्ति का साधन हमने इंद्रियों की खुराक बना के रख दिया, अपना विनाश कर दो, तब नरक हो जाता है। नारी साक्षात राधा है, सीता है, ऐसा भाव रखो आप। देखो वो नारी तुम्हें नारायण से मिला देगी, तुम्हें निष्काम बना देगी, तुम्हें शुद्ध प्रेम जगेगा। इसी बात को सिखाने के लिए वह ब्रह्म, वह परमात्मा राधा और कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। तो जानते हैं इस विषय का सदुपयोग कर लो, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाए, और दुरुपयोग कर दो तो नरकों में चला जाए। काम एष क्रोध एष त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाश, काम नरकों में ले जा, और ब्रह्मानंद भी फीका कर दे। ऐसा प्रेम रस पर प्रकट हो जाए तुम्हारे जीवन में। देखियो दुर्यो वो तो कुंज कुटीर में। हाँ, इस विषय को ठीक से स्मरण करो, तुम प्रेम राज्य में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा। कहा नारी तुम्हें खटकने वाली होती, कहा नारी का तुम्हारे भीतर में वासना जगती, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं, ये दुर्दशा होती है। कहा तुम प्रेम राज्य में प्रवेश पा जाओ। नारी का चिंतन सही अर्थों में करो। मेरे कोई बात नहीं, होने दो चिंतन, पर नारी मेरी देवी, नारी जो भी दिखे उसके नमन करो मन से। वासना काम कितना ही उठे तुम्हारे को, और उस काम के आवेश में जो भी नारी तुम्हें दिखे उसका मन ही मन नमन करो। वो देवी है, साक्षात राधा है, ऐसा भाव करो, तुम्हारे एकदम प्रेम जाग जाएगा। वो रिवर्स हो जाएगा, जो नीचे उतरता इंद्रिय विषयों की ओर जाता, वो तुम्हारे मन में, आत्मा में ऑब्जर्व हो जाएगा, प्रेम जाग जाएगा तुम्हारे। ये प्रयोग करो, ये बहुत संवेदनशील विषय। सारे आध्यात्म की जड़ यही से हिलती है। ये बड़े बड़े संत महात्मा, इनकी जड़ यही टिकी है। ये भी हमारे बीच में थे, उनका भी हृदय है, वो भी दाल रोटी खाते हैं, पर उनके जीवन में ये चीज आ जाती है। वो नारी को केवल भोग्या करके नहीं देखते, नारी पर दृष्टि पड़ते ही देखते, हाँ जय हो, नमन करते हैं मन ही मन, और प्रेम में डूब जाते, प्रेम में डूब जाते। राधे बाबा की किसी की बात आती तो कि सुंदर, कि संत की बात आती है, और की तो सुंदर सामने स्त्री थी, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर, प्रकृति की रचना है ये, प्रकृति कृति है परमात्मा, प्रकृष्ट कृति परमात्मा की सुंदरतम रचना है नारी। कितने दिव्य गुण, कितनी कोमलता, कितना प्यार, कितना हृदय, कितनी सेवा भावना, कितना त्याग, कितना समर्पण शक्ति, सब घर बार छोड़ करके तुम्हारे समर्पित कर देती। तुमने क्या किया, पुरुष ने क्या किया बताइए? नारी ने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया, जीव को तुम्हारे को दिया है। और उसका दुरुपयोग करे कि ये मेरे अधीन है, ये मेरी, मैं इसका शासक हूं। नहीं, गलत सोच लिया, भटकोगे मेरे पर, अब तुम भटकोगे, गलत सोच लिया। ये देवी है, ये मेरे हृदय को प्रेम से सींचने के लिए, मेरे रूखे सूखे, अरे प्रेम की मांग परमात्मा की, सच्चिदानंद भी प्रेम के बिना रूखा सूखा रहेगा। मेरे जीवन को, मेरे घर को, मेरे भविष्य को प्रेम रस से सींचने के लिए भगवान की अनुपम रचना है, प्रभु ने प्रदान किए। प्रभु को धन्यवाद। ऐसे करके आप अपनी मानसिकता को बदलो। सारा खेल मन का है मेरे बहन भाई, बाहर से कुछ किया हुआ काम नहीं करता। बाहर से भले घर छोड़ दो, आप लंगोटी भी उतार के उगाड़े हो जाओ, भले गुफा में बैठ जाओ, भले उल्टे लटक जाओ, शरीर से नहीं होगा। ये स्वयं में ये चीज होती है, स्वयं को बदलने की है। नारी को तुम आदर दो, नारी मात्र का तुम सम्मान करना सीखो मेरे बहन, चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो, कोई भी हो। अपमान ना करो उसका, चुप रहो, अपमान मत करो उसका। कोई गलती कर भी दे, कोई तुम्हारा तिरस्कार कोई नारी कर भी दे, कि ऐसा लगे तुम्हें, चुप रहो, उसका तिरस्कार बदले मत करो, वहां पुरुषपण मत झाड़ो, वहां चुप रहो। जहां तक बने उसका सम्मान करो, नारी मात्र का आदर करो, और उसकी रक्षा करो, उसका पालन करो। कोई भी है ऐसे, तुम उसकी सेवा करो। सीधा सूत्र, सेवा करोगे तो उसके प्रति जो आकर्षण तुम्हारा, वो प्रेम में बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन ठहर जाएगा, मन की दौड़ा दौड़ खत्म हो जाएगी, ठहराव आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, और उस ठहराव में तुम्हें रस प्रकट होगा, प्रेम प्रकट होगा, कृतार्थ हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाओगे।
नारी तुम्हें समाधिस्थ कर दे, परमात्मा में स्थित कर दे। और बहनें जितनी है वो भी पुरुष के प्रति इस प्रकार, उनका तो रहता ही प्राय, नारी का तो प्राय रहता है भाव, ये मेरे भगवान है, तभी वो जीत पाती है काम को। नारी में काम की शक्ति 8 गुना अधिक होती है पुरुष से, 8 गुना अधिक प्यार होता है, काम होता है नारी में। हम सोचते हैं अबला है, 8 गुना, ये शास्त्र कहता है 8 गुना अधिक होती है। काम शक्ति, प्रेम शक्ति, क्या कहो, जो भी कह दो, समर्पण शक्ति कह दो उसको, प्यार की शक्ति कह दो, 8 गुना अधिक होती है पुरुष से। बताओ नारी की क्या दशा हो जाए। और आप देखते हो नारी कितनी संयमित होती, कितनी संकोची होती, कितनी कई बलात्कार की, दरिंदगी घटना जितनी होती है पुरुषों के विषय में आती है। कहीं नारी ने दरिंदगी की हो किसी पुरुष से, उसका ना पुरुष बता, कहीं सुने गुरु सुने कि नारी ने बलात्कार किया कहीं किसी पुरुष का, कभी सुनने में नहीं आती। जबकि नारी में 8 गुना अधिक शक्ति होती है काम की, उसको तो भद्र वो पर नारी इसीलिए कंट्रोल करती है, नारी इसीलिए इस काम को जीत लेती है, समर्पण से, त्याग से, सेवा से, प्यार से। नारी सेवा से, त्याग से, प्यार से, समर्पण से इस काम को जीत लेती है। 8 गुना अधिक शक्ति काम की होते हुए नारी संयमित होती है, संकोची होती है, लज्जाशील होती है। और पुरुष तो कुछ भी नहीं है उसके सामने काम की दृष्टि से, उसमें कुछ भी इतना काम नहीं है। पर वही दिन क्यों, अहम अभिमान करता है, अभिमान करता है कि मैं पुरुष हूं, ये मेरे अंडर है, ये मेरे नीचे है, ये मेरी आज्ञा पालन करने वाली है, मैं इसका स्वामी हूं। काश तुम इसकी जगह, मैं इसका सेवक हूं, भीतर से, बाहर से आपको भले जो बने रहिए, पर भीतर से मैं इसका सेवक हूं। ये मेरी स्वामिनी है, ये मेरी इष्ट है, ये मेरी भगवती है, मेरी देवी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बिटिया है। ऐसा भाव रखो अन्य नारियों के प्रति। मैया है मेरी, काकी, चाची, ताई है मेरी, बड़ी माताएं हैं, बड़ी माता, उनके लिए ऐसा भाव रखो। कितने ही उपाय है, बस श्रेष्ठ भाव रखो, इतनी सी बात। सम्मान दो, प्यार दो, ये सेवा करो उनकी। सेवा से ये चीज से छूटोगे मेरे बहन भाई, और कोई दिमाग नहीं लगता यार, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। तुम हटपुरो घर छोड़ के भले चले जाओ, गुफा में बंद हो जाओ, वहां पर नहीं छोड़ेगा काम तुम्हें। ऋषि मुनियों ने जंगलों में, गर्ग संहिता में प्रसंग आता, आप गर्ग संहिता देखें, ऋषि मुनि थे जंगलों में, बहुत जटा जूट, लंबी लंबी जटाएं, धौड़ी होगी, केश, हड्डियां पकी हुई उनकी। और भगवान राम जब वनवास वेश में आए जंगल में, तो सारे ऋषि मुनि टुकुर टुकुर भगवान को देखे, अनुराग से देख रहे भगवान। अंतर्यामी भगवान है फिर भी अनजान बनते। बोले क्या देख रहे हो ऋषि? बोले प्रभु हम तो बंसी बेत्रधारी गोपाल का ध्यान कर रहे थे, आप हो तो वही के वही, पर धनुष बाण आपके हाथ में हो तो वही आप। हम तो बेत्र बंसीधारी गोपाल का ध्यान कर रहे, गोपाल शब्द आया गर्ग संहिता में, देखा, हम तो गोपाल का ध्यान, गऊ पालने वाले जो गोपाल है उनका ध्यान कर रहे हैं, और आप वही हो, पर आपके हाथ में खाली धनुष बाण है, वो बेत्र बंसी गऊ तो है ही नहीं। तो भगवान ने कहा हाँ हूं तो वही मैं, क्या चाहते हो तो बोलो बोलो। तो ऋषि ने कहा प्रभु आपसे क्या छिपा है, आपसे क्या छिपा, फिर भी आप पूछ रहे हो तो बताते हैं। हमने हजारों हजार वर्ष पत्ते खाकर बिताए हैं, केवल पत्ते ही खाकर बिताए, साग नमक मिर्च की तो बात ही नहीं, सूखे पत्ते खाकर, हरे पत्ते खाकर, रोटी राबड़ी की तो बात ही नहीं है, और माल मिल जाए तो बात ही नहीं है, केवल पत्ते खाकर बिताए हजारों वर्ष। फिर उसके बाद वो भी छोड़कर कितने हजारों वर्ष हमने जल पिया है, केवल जल पर टिके रहे, शरीर को जल दिया केवल, और कितने वर्ष, हजारों वर्ष हवा पर ही टिके रहे, केवल हवा ही खाते पीते, हवा प्राणायाम के बल पर ही टिके रहे। इतना सब करके भी महाराज हमारे काम का नाश नहीं हुआ, इस काम का नाश नहीं हुआ। ये जो भाई ने प्रश्न किया है ये हम सबका प्रश्न है मेरे भाई, बिल्कुल बेबाक बात है, इस काम का नाश नहीं हुआ प्रभु।
आप सोचिए, वो ऋषि मुनि है, आप हम किस खेत की मूली उनके सामने। उनका अगर त्याग देखे, उनका तप देखे, उनका संयम देखे, उनका एकांतवास देखे, उनकी सदाचारिता देखे, कितने सदाचारी और ईमानदार है वो महापुरुष, कितने ईमानदार है वो, जो काम को जीतना चाहते हैं। तब भी शिकायत रही कि इस काम का हम नाश नहीं कर सके। तो भगवान पूछे फिर क्या करोगे, अब क्या, अब आगे की क्या योजना है। बोले प्रभु अब इस काम को हम आपको अर्पण करेंगे। हम नोट थोड़ी है, कोई रुपया पैसा थोड़ी है जो हेलो भाई थाने बढ़ा दिया मैं, कोई चीज वस्तु थोड़ी हो, कैसे अर्पण करोगे। बोले प्रभु हम आपकी प्रिया बन जाएंगे, हम आपकी प्रिया बन जाएंगे, प्रिया बन करके इसका हम आपसे प्यार करेंगे। देखिए चीज है, अब आगे हुई एक बात, अब हम आपको प्यार देंगे, आपके समर्पित हो जाएंगे। इस तरह से आपको काम अर्पण करेंगे, फिर आप जानो आपका काम जाने। ये ऋषि मुनियों की बात है, बताइए। तो भगवान ने फिर कहा कि अभी इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादा में हूं, मेरी एक पत्नी है सीता, अभी कोई दूसरी प्रिया नहीं होगी इस अवतार में। महाराज जी सबको गोपी बना दिया। आप ब्रह्म क्या चीज है, ऋषि मुनियों की बात है ये, ऋषि मुनियों की, बड़े बड़े ऋषि मुनि। ये गोपी भाव बहुत ऊंची चीज है। भाई जी कहते हैं रास पंचाध्यायी तुम भाव से पढ़ भी लो एक बार, तुम्हारे काम, मैंने काम को इसी रास पंचाध्यायी से जीता है। भाई जी पोद्दार जी का भाव, मैंने काम को जो वश में किया, रास पंचाध्यायी। देखो दूसरी चीज और आगे आपके लिए, रास पंचाध्यायी का अध्ययन करो, काम का नाश हो जाएगा, क्योंकि रस पैदा होता ना तब काम का नाश होता है। जब तक रस नहीं आएगा जीवन में ना, रस आता है देने से, प्यार दो, सेवा दो, इससे रस आएगा। सम्मान करो, आदर करो, पूजा करो, प्यार दो, इससे तुम्हारे जीवन में रस पैदा होगा और काम का नाश हो जाएगा। चाहे तो कर्मयोग के माध्यम से रस दो, चाहे तो भक्ति योग के माध्यम से भगवान को ही रस दो, भगवान को ही समर्पित हो जाओ। तो गोपी बन जाओ, बहुत ही बढ़िया, गोपी बन जाओ। हम गोपा बने ना, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। पुरुष बने हुए तो राधा रानी की सखी बन जाओ। हे किशोरी जी मैं तेरी सहचरी हूँ, छोटी सी दासी हूँ, किंकरी हूँ, हो जाओ हो जाओ। बूढ़े बूढ़े होने से कुछ नहीं होता है कि नहीं, बूढ़े होने कुछ नहीं, बूढ़े बच्चे ही अभी, ये बूढ़ा शरीर हुआ है, तुम तो बच्चे ही हो, भीतर से सखी हो जाओ, राधा रानी की सहचरी हो जाओ, दासी हो जाओ, शिष्या हो जाओ। हे किशोरी जी तुम मेरी स्वामिनी हो, राधे मेरी स्वामिनी। इसीलिए ये प्रयोग महापुरुषों ने बताया। हम सोचते हैं राधा रानी ऐसे ही है, ये गहरी गहरी जड़ें हमारी है वासनाओं की, इसको काटने वाली अगर है तो राधा रानी, वो ब्रह्म ही राधा के रूप में प्रकट हुआ है हमें इस गर्त से निकालने के लिए। आओ आओ, तुम नारी को देखना चाहते हो, तुम नारी को भजना चाहते हो, तुम नारी का प्यार चाहते हो, आओ इधर आओ, तुम राधा नाम लो, तुम राधा, मैं तुम्हारे लिए राधा हूं, तुम अटकने भटकने नहीं दोगे, ऐसे ढंग से तुम्हारा उपचार करोगे, तुम भी याद करोगे। प्रेमोपचार करोगे। वो ब्रह्म ही राधा बन करके आया है, दूसरा कौन कहां से आए। और तुम्हें इस वासना के गर्त से निकालने के लिए प्रेम पूर्वक नाचते गाते हंसते हुए रोते हुए झूलते झूमते हुए तुम्हें इस वासना के गर्त से उस प्रेम साम्राज्य में, उस अमृत देश में पहुंचाने के लिए राधा है, राधा राधा रानी का अवतार है। तो उनकी सखी बन जाओ, गोपी बन जाओ।
श्री वृंदावन दंपति जो चाहे रसरीत। देखिए शब्दावली की देखिए, रस की जो रीत है वहां की, प्रेम की जो रीत है, उस रस की रीत है, जहाँ नित नव उछाल है, नित नव रस बना ही रहता है। काम में तो नाश हो गया, काम में तो हम नष्ट हो गए, और प्रेम में हम प्रिया प्रीतम से सीखे कोई, इसीलिए वो आया हमें सिखाने के लिए कि ऐसे प्रेम करो परस्पर, तुम्हारे जीवन में रस ही रस रहेगा, अमृत तो रहेगा, शक्ति नित्य नित्य नव बढ़ती रहेगी, तुम्हारी शक्ति ह्रास नहीं हो। काम में शक्ति का ह्रास होता है, जड़ता आती है, पराधीनता आती है, असमर्थता आती है, शक्तिहीनता आती है, अंधकार आ जाता है, संघर्ष आ जाता है। उस काम को प्रेम में बदलने के लिए वे ब्रह्म राधा और कृष्ण के रूप में और उनकी सखियों के रूप में, सखियों की रीत देखो, श्री वृंदावन दंपति जो चाहे रस रीत, स्वामी श्री हरिदास के चरणन सो कर प्रीत। भगवान से सीखो, मैं क्या बताऊं, पूर्ण काम भगवान है, पर हमें सिखाने के लिए कि ये जो मैंने सृष्टि रची है ये कितनी सुंदर है, पर इसको तुम सही अर्थों में इसका उपयोग करो, सही अर्थों में उपयोग करो। तुम्हारा सही अर्थों में क्या उपयोग है, कैसे उपयोग है, सिखाओ मैं। तो देखिए अब भगवान से सीखो आप। गीत गोविंद का एक प्रसंग है। गीत गोविंद में राधा रानी रूठ गई है, अतिशय मान कर लिया, वो ज्यादा रूठ गई हो किशोरी जी। जहाँ अतिशय प्रेम होता है वो रूठना भी ऐसा ही होता है। अब किशोरी जी मने ही नहीं, मने ही नहीं, भगवान मना रहे, चरणों में गिर रहे, रोने लग गए भगवान। देखिए सामने कोई कामी पुरुष नहीं है, कोई साक्षात पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, उनसे सीखना चाहिए कि नारी का सम्मान करना, नारी को आदर देना, भगवान से सीखे कोई। तो किशोरी जी रूठ गई, कोई गलती हुई होगी, बहुत सारी सखियां भगवान की, तो किशोरी जी को ऐसा लगा कहीं, तो रूठ जाती है। अब भगवान मना रहे, मनाते मनाते रोने लग जाते हैं भगवान, रोदन करने लग गए भगवान, किशोरी जी मान जाओ। ये गीत गोविंद के एक अष्टपदी है, इसका कुछ एक दो लाइन मुझे याद है। प्रिय चारुशीले, प्रिय चारुशीले, चारुशील सुंदर शील वाली, हे प्रिय, हे राधा, प्रिय चारुशीले, प्रिय चारुशीले, मुंचमयी, मेरे प्रति छोड़ दो क्या, मानम निदानम, ये जो मान तुमने कर रखा है प्रिय, छोड़ दो। सुंदर स्वभाव वाली राधा, मान मेरे प्रति छोड़ दो। फिर आगे कहते कहते क्या कहते, चरणों में गिरते हैं भगवान मस्तक। सोचिए वो सबसे बड़े, हम कितने एक बड़े हैं, जब हम सोचते हैं कि हम मालिक है, नारी के सामने चाहते ही हम बड़े पुरुष बन जाते हैं, बड़े ऊंचे एकदम से कोई ईश्वर हो जाते हैं। कभी नारी के सामने दास बनने की भी मन में आती है कभी, अगर ये चीज तुम्हारे आ जाए, ये गुलामी नहीं है, ये रहस्य है, इस प्रेम साम्राज्य में प्रवेश पाने का रहस्य। तो भगवान चरणों में झुक जाते हैं और फिर कहते किशोरी जी
तुम भले नहीं बोल पा रही हो मेरे से, कुछ नहीं कर पा, कम से कम इस चरण को, आहा, अपने इन चरण कमल को एक उठा करके मेरे झुके हुए सिर पर तो रख दो। ये वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा की बात है, जिनके लिए व्यास जी कहते हैं श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है। हम कितने एक बड़े भगवान हैं जो मालिक बनते हैं। और ये इसी भूल से हमारी ये दुर्दशा होती है, जब इस काम के चंगुल से निकल नहीं पाते। ऊपर से तुम ईश्वर बने रहते हैं और भीतर से गुलाम बने रहते हैं। नहीं, ऊपर से तुम गुलाम बनिए, भीतर से मालिक हो जाओगे। ऊपर से तुम अधीन हो जाओ, व्यवहार में सेवक बनो। मैं सेवक, गोस्वामी जी का भी सूत्र देखो, काम करेगा आपको। यहाँ मैं सेवक, मैं सबका सेवक हूं, सेवक हूं मैं सबका, ये मेरे भगवान है सब। चाहे नारी हो चाहे पुरुष, सबके प्रति करो ये काम की ऐसी तैसी घूम जाए आपके तो प्रेमी हो जाओ भगवान, प्रेम जाग जाए। ये तरीका है उस काम को राम में बदलने का तरीका है। तरीके हम पकड़ते नहीं ठीक से, क्यों कि अभिमान नहीं छोड़ता, छूटता है, पुरुषपना नहीं छूटता हमसे, हमको विशेष पग पग पर जन्मों से ही संस्कार। मैं सेवक हूं, मैं सेवक हूं, मन ही मन। तुम्हारे मन के लड्डू बनाने हैं अखिलेश जी, तो चीनी कम क्यों घालो उसमें? तुम बाहर से जो व्यवहार करो, पर भीतर से सेवक बन जाओ। तुम सेवक हो, सबका सेवक। छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची, उसके भी मैं सेवक हूं। कौन मना करता है? क्या तुम्हारी कोई नाक कटती है? भीतर से भाव रखो, और भीतर का भाव ही तो तुम्हारे काम आए। और इतनी दीनता प्रकट कर रहे हैं, सोचिए, तब वो ईश्वर है, तब वो परमात्मा है, तब गोपीनाथ कहलाए वो। ऐसे नाथ बनते हैं जो अपने भक्तों के चरणों के सेवक बने, वही भगवान कहलाता। भगवान से सीखो, भक्तों को, शरणागतों को प्यार देना, अपने जो अधीन है उनको प्यार करना। मैं तो हूं भक्तन को दास। वो भक्त चाहे गोपी हो, चाहे गोप हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, जो भी हो भक्त भगवान, उसके दास बनना सीखो। नारी तुम्हारी दासी है, सेवा करती है, तुम्हारे लिए सब कुछ, व्रत करती है, करवा चौथ करती है। तुम्हें कभी शर्म नहीं आई तुम्हारे कभी इस तरह सोच नहीं आज मैं भाइयों की खबर ले रहा हूं, तुम्हारे कभी इस तरह से, तुम्हारे कभी इस तरह पसीजा नहीं है, धन्य है ये, कभी इस तरह से आए नहीं कभी मन में बात, धन्य है ये, मेरे लिए इतना सब करते और फिर भी कुछ भी आदर प्यार कुछ नहीं इसको हम देते, उल्टी दादागिरी करते, शासन ही करते। कभी इस तरह से आना चाहिए, धन्य है ये, धन्य। कभी इस तरह से हृदय पसीज जाए तो काम तो झटके में खत्म हो जाए तुम्हारा प्रेम जाग जाए तुम्हारे अंदर, परमात्मा मिल जाए तुम्हें। कहाँ तुम्हें भागने की आती है, घर छोड़ के भागने की आती है? मेरे लिए कितना ये करती है, मेरा पालन करती है, मेरी सेवा करती है, मुझे अपना अनुपम दिव्य प्यार देती है जो कोई दूसरा कोई दे नहीं सकता। वो प्यार देती है, अपना सर्वस्व समर्पण करती है मुझे। ये धन्य है। सदा मेरे मन में अपने मन को मिलाए रखती है, मेरी हाँ में हाँ मिलाए रखती है, धन्य है ये। मैं इसकी क्या सेवा करूं? इस तरह से आएगा ना, मैं आपको गारंटी देता हूं तुम्हारे काम का नाश हो जाएगा। काम का कभी चिंतन नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमने अभिमान पकड़ रखा कि मैं पुरुष हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ऊंचा हूं। इस अभिमान से गर्त में जाता है। मैं सेवक हूं, गोस्वामी जी की मान लो यार, मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवान, सेवक हूं सबका। नहीं तो भगवान से सीखो, खुद भगवान प्रैक्टिकल कर रहे हैं। किशोरी जी के चरणों में झुकते किशोरी जी, बड़ा सुंदर ये पंक्ति मुझे याद है, मैंने याद की। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम
मेरे स्मर को, मेरे इस काम को, देखिए इसका शब्दिक अर्थ सुने, स्मर गर्ल खंडनम। मेरे स्मर, स्मर बोलते कामदेव को, इस काम के जो आवेश है मेरे अंदर में इस समय तुम्हारे लिए, हे किशोरी जी, इसको खंडित करूं, ये जला रहा है मुझे। देखिए भगवान की भाषा को, जयदेव जी का लिखा हुआ ग्रंथ है, सिद्ध महापुरुष का लिखा हुआ। स्मर गर्ल खंडनम, इस स्मर रूपी गर्ल को, गर्ल बोलते जहर को, इस काम रूपी जहर को खंडित करने के लिए वो परब्रह्म परमात्मा कह रहा है। अगर वो भी सही अर्थों में बर्ताव नहीं करेगा ना तो काम उसको भी नहीं छोड़ेगा। पर उससे तरीका सीखो इस काम को राम में बदलने का, किशोरी जी के चरण में झुक करके। और कुछ नहीं तो तुम अपना चरण ही मुझ पर रख दो, तो मेरे हृदय का जो स्मर है, स्मर रूपी गर्ल है, जहर है काम का, ये खंडित हो जाएगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मेरे सिर पर है किशोरी, अपना चरण रख दो, चरण रख दो। पर हम तो पुरुष बने रहते हैं, हमको तो अपनी मूछ नीची नहीं आनी चाहिए, और प्रेम भी चाहते हो और शासन भी करते हो, ये दोनों चीजें नहीं होती है। तुम्हें अगर प्रेम का रस चाहिए तो शासक मत बनो, सेवक बनो मेरे बहन भाई, सेवक बनो, सम्मान दो, प्यार दो, आदर दो नारी को। भगवान से सीखो, और कोई नहीं तुम्हें दिखता अगर उदाहरण, भगवान स्वयं उदाहरण है। और मैं कहता हूँ श्री कृष्ण स्वयं उदाहरण है, श्री कृष्ण। भगवान राम की बात भी इतनी मैं नहीं कहूंगा, हालांकि उन्होंने प्यार दिया पर उनकी मर्यादाएं रही है। भगवान की मिथिला की सखियां थी, राधा रानी सीता जी, कितना जाति भगवान को, पर उस समय स्वीकार नहीं किया। सर्वसमर्थ है पर करे क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा भी सामने है। एक पत्नीवती की मर्यादा के चक्कर में अटक गए। अयोध्या की नारियां हैं, जंगल में कोल भील कितने जिन्होंने भगवान के दर्शन किए, उन सबके भगवान के प्रति मधुर भाव जगे, कांत भाव आया। कितने प्यारे राम, हाय हमारे कांत है, हमारे जीवन है, हमारे प्राण धन है। एक नारी हृदय उमड़ता है, और सर्वसमर्थ परमात्मा है, पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए उन्हें कृष्ण रूप धारण किया कि अब सबका कल्याण करूंगा, सबको अपनाऊंगा, अब विलंब नहीं करूंगा। और वही नारियां फिर गोपी बन के आई है। अब सोचिए, भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, जैसी आई प्राण भी छोड़ के आई, किसी ने रोक दिया तो। और जब भगवान के सामने आती है, अब सोचिए क्या दृश्य है। पूर्ण चांदनी है, शरद ऋतु, मीठी मीठी ठंड है, कितनी रमणीयता है, और रमणीय बना दिया वृंदावन को। मन भी मचल जाए ऐसा रमणीय वृंदावन, और वो भगवान सामने, और ऐसी ऐसी सुंदर बज की गोपियां, रतन स्वरूपा नारियां भगवान के सामने खड़ी है, सहस्रों नारियां समर्पित होकर है। भगवान एक इशारा करे, एक इशारा करे, श्याम सुंदर ऐसी एकदम तैयार, सब तरह से उनके मन में अपने मन को सर्वथा मिलाने के लिए एक इशारा करे, वैसे ही तैयार है। अब सोचिए, और उस समय भगवान क्या कहते हैं, एक एक सूत्र पकड़ लेते, जीवन बदल जाता हमारा। भगवान कहते हैं स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है, स्वागतम। भगवान स्वागत किए, वेलकम। अंग्रेजी में कहते हैं वेलकम, भली पधारी। इस भगवान की भाषा देखिए, आरंभ में स्वागत। आज हम कहां इन चीजों को याद, भूल ही गए कि नारी का आदर भी करना चाहिए हमें, नारी का सम्मान भी करना चाहिए, नारी को हमें कुछ अच्छा देना भी सीखना चाहिए। खोजते रह गए तो दुर्दशा होगी, दुर्दशा होगी।
भगवान कह रहे स्वागतम वो महाभागा। देखिए महाभाग्यवती नारी हो तो मेरा स्वागत है। प्रियम किम करवाणी व, हाँ मैं क्या, मैं देखिए मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्या अच्छा करूं तुम्हारा। देखिए भगवान की भाषा। किशोरी जी के सदा पुजारी बन करके रहते भगवान, सदा। तब वो श्री कृष्ण है, सारे जगत के मन को मोहित करने वाले। तो आज मेरे बहन भाई, ऐसा नहीं कि आप इस रहस्य को जानते नहीं हो, आपको याद दिलाया, बस याद दिलाया थोड़ी सी बात। बाहर से ज्यादा कुछ भटकने की बात नहीं, भीतर से परिवर्तन करो थोड़ा। मैं सेवक हूं, मैं सेवक हूं, बस। सेवा कीजिए, हित कीजिए, सम्मान कीजिए। नारी की रक्षा कीजिए, नारी का आदर करो, सम्मान करो। उसको कभी ऐसा न लगे मेरा तिरस्कार किया। उसकी रक्षा करो, पालन करो। छोटी बच्ची हो, बराबर वाली हो, बड़ी हो, परिवार की हो, समाज की हो, सबको प्राय एक दृष्टि से देखो। नारी मात्र के प्रति सकारात्मक भाव रखो। फिर आप बताएं, फिर आप प्रश्न करें कि मुझे काम सताता है। काम का चिंतन होता कभी नहीं होगा। तुलसीदास जी ने कहा महाराज जी सत्य वचन आधीनता परती है मातु समान। इतने जो हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। आज हम भूल चुके, एक ही दृष्टि रखते हैं, बस एक ही दृष्टि रखते हैं, बस कैसे सुख ले लें, कैसे मेरे कब्जे में आ जाए, कैसे मेरे अधीन हो जाए। अरे ये कभी ये भी रखो कि मैं इनके कब्जे में रहूं, मैं इनकी सेवा करूं, मैं इनका कुछ अच्छा करूं, मैं इनको कुछ दूं, इनकी रक्षा करूं, सम्मान करूं, इनको प्यार दूं। तुम रस दोगे, प्यार दोगे, और फिर तुम्हें काम की समस्या रह जाए, मैं विश्वास से कहता हूं कभी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। और इसी घाटी से निकले तुम तो निकल गए, फिर निकल गए। धन का इतना नहीं होता, धन भी फिर भी है, मान सम्मान भी छोड़ देता है। ये बहुत गहरी घाटी होती है, काम की घाटी बहुत गहरी। और यही बात बहनों के तो मैं कहता हूँ, बहनें तो निभाती है इस बात को। वे तो अपने जो प्रियतम है, जो भी तुम उनके प्रियतम होते हैं, उसके प्रति निभाती है, सेवा करती है, सम्मान देती है, ईश्वर मानती है, करवा चौथ के व्रत करती है कि नहीं? और भाई लोगों से पूछता हूँ तुमने कितने व्रत किए अपनी पत्नी के लिए? केवल मूंछों में ताऊ देते रह जाते, बस मैं मालिक, खबरदार क्या बैठी तो, खबरदार तूने 5 मिनट ज्यादा लगाए तो हर समय लठ लेके पीछे पड़ रहते हैं। तुम देखो मेरे पे, तुम उसकी भी सुविधा देखो, उसके हृदय को भी समझने का प्रयास करो। वो भी एक जीव है, उसकी स्वाधीनता का ख्याल रखो, उसके संरक्षक बन के रहो, उसके शासक नहीं संरक्षक बन के रहिए आप। इस तरह से सेवा करो नारी जाति की, नारी मात्र की सेवा करो, नारी मात्र के प्रति सकारात्मक भाव रखो। मेरे भाइयों से मैं कहता हूं, शरणा जी की बात मैंने पढ़ी, बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसको वीर बनना पसंद आए, जो वीर बनना चाहते हो, वीर बनना मुझे तो उसे चाहिए कि नारी का सम्मान करे, नारी का आदर। लो यानी कहा कि घी खाए और कोई अर्जुन की तरह कोई बहुत बढ़िया तीरंदाजी करे, है कि नहीं, कोई बड़े किसी वीर की को गुरु बनाए,
कुछ नहीं कहा, भीतर से सच्चे वीर तुम्हें बनना है। तो नारी का सम्मान करो, नारी को आदर दो और नारी की प्राण प्रण से रक्षा करो। बस इस प्रण पर जीवन में डटा रहे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को देखो, विशेषतः मात्र नारी को कितना प्यार दिया है, कितना सम्मान दिया है और किस पद पर पहुंचाया है। बड़े बड़े पुरुषों के नारी बनने की मन में आ गई, गोपी बनने की लालसा आ गई मन में। शंकर भगवान, मैं भी गोपी बनूं। इतना उस नारी जाति को गौरव दिया भगवान, मैं भी गोपी बनूं। पुरुषों के छक्के छूट गए, कुछ नहीं पुरुष बने, बड़ा दूज उठाई, ध्यान करा, मैं तो नारी बनूं, मैं तो गोपी बनूं, भगवान के नाचू। अर्जुन के गोपी बनने की आई, उद्धव के गोपी बनने की, नारद जी नारदी सखी बनते हैं। ये है भगवान ने नारी जाति को इतना सम्मान दिया, इतना महान बनाया, बड़े बड़े पुरुषों के, ईश्वरों के गोपी बनने की मन में आ गई। आज भी बड़े 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 सन्यासी महापुरुष गोपी बनने, गोपी भाव की महिमा गाते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं नारी जाति को आदर दिया, सम्मान दिया, संयम पूर्वक। प्यार दिया, उनके अधीन हो गए, उनकी रक्षा की, उनका पतन नहीं होने दिया, उनको उनको सब बंधनों से छुड़ा दिया, निकाल दिया। सच्ची सेवा की भगवान ने। आज गोपियां उस पद पर विराजमान है, मीराबाई उस पद पर विराजमान है। तो इस तरह से जब हम सेवा करेंगे तो उनका भी कल्याण है, हमारे को भी सब कुछ मिलेगा। ये बड़ा अंतरंग विषय है, ये विषय किसी से कहा भी नहीं जाता। इस विषय की गहरी चर्चा भी नहीं कर पाते, कोई बड़े बड़े वक्ता भी नहीं कर पाते, ऊपर ऊपर दड़ी में कह देते हैं। तो इसको गहराई से हम इस तरह से देखें जीवन में, इस तरह से अपने जी मानसिकता को बदले तुम भीतर से। और नहीं तो गोस्वामी जी की चुपाई याद रखो, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत। सब सब नारी पुरुष इतर जीव, सबका मैं सेवक हूं, सबका मैं पालन करने वाला हूं, सबकी रक्षा करने वाला हूं, सबका हित करने वाला हूं। ऐसा भाव भीतर में सोचो लो, तुम सेवक नहीं, तुम सच्चे मालिक बन जाओगे। दुनिया तुम्हें आदर प्यार से सम्मान पूर्वक अपना मालिक स्वीकार करेगी, तुम सेवक नहीं हो, तुम्हारे मालिक हो। एक हम ऊपर ऊपर से झूठे मालिक बने फिरे, शासक बने फिरे, दुनिया थू थू करती रही। और एक हम भीतर से सच्चे सेवक बने, दुनिया हमें मालिक बना दी। तो ऐसे स्वयं भगवान से हम सीखें। रास मंडल में गोपियों की सेवा करते हैं भगवान, उनके श्रृंगार सजा देते हैं, उनकी बेड़ियां गूंद देते हैं, पसीने पोंछ देते हैं, चरण दबा देते हैं, थक जाती है गोपी, जी भी तो है, भगवान सेवा करें। ऐसी रास में आइए गोपियां, भगवान चाहे जो मर्जी कर ले, गोपियां तैयार है। भगवान अपने सूत्र को, अपने सिद्धांत को जीवन में सबको दिखाते हैं कि क्यों भगवान भगवान है, क्यों वो श्री कृष्ण है, क्यों वो वंदनीय है, क्यों पूजनीय है। किसी जैनी ने पूछा शरणानंद से कि तुम कृष्ण को भगवान मानते हो, व्यंग में पूछा, तुम कृष्ण को भगवान वो क्या जाने सुसरे बेचारे। शरणानंद ने कहा, भैया तुम उनको मानव भी मानो तो मैं उनको, तुम उनको मानव भी मानो तो मैं उन पर ब्रह्म को न्यौछावर करता। ब्रह्मानंद कोई है, ब्रह्म है, ब्रह्म परमात्मा है, मैं उसको न्यौछावर करता हूं उस मानव पर, उसको अगर तुम मानव भी मानो। ऐसे श्री कृष्ण भाई, वो स्वयं आदर्श है हमारे सामने, स्वयं गुरु है, वो स्वयं आदर्श है।
तो मैं सेवक, बस ये चीज रखो जी, मूल सिद्धांतिक बात रखो, मैं सबका सेवक हूं, सेवा ही सेवा करनी है। सेवक के वश में भगवान हो जाते हैं, जगत हो जाता है, जिसकी सेवा करो वश में हो जाता है। तो उसका प्यार क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें, उसका आदर प्यार सब तुम्हें वापस सेवा भी मिलेगी। तो प्यार का रस प्यार देने से मिलता है, और प्यार जो मिलता है, प्यार कैसे करे तो उसका तरीका बताया, प्यार से बोलो, प्यार से देखो, प्यार से सुनो, और अपने हर प्रवृत्ति में प्यार का पुट लगाओ। सीधा सा प्यार पाने का सीधा सा सूत्र है। और जहां प्यार आया वहां काम का नाश, काम का चिंतन की गंध भी नहीं रहेगी, नाश हो जाए, रस से भर जाओगे तुम। अरे तो रस से भर गए, अब किसका चिंतन करे वो? जब तक हृदय नीरस है तभी तक काम का, नारी का, काम भाव से चिंतन होता है। और इसीलिए होता है कि तुमने सच्चा प्यार दिया नहीं। प्यार से देखो, प्यार से बोलो, प्यार से सुनो, प्यार से हर कार्य करो, सम्मान दो, आदर दो, ऐसे ऐसे सेवा करो, तो रस ही रस जीवन में रहेगा। सेवा में रस है, प्यार देने में रस है, प्यार से देखने में रस है, प्यार से बोलने में रस है, और वापस और प्यार ही प्यार आएगा। और प्यार जहां है वहां काम नहीं ठहर सकता। और ये चीज नारी में होती है, वो प्यार से देखती है, प्यार से बोलती है, प्यार से सुनती है। स्वभाव प्राय नारी का होता है, प्यार से सब सेवा करेगी आपकी। कभी कहीं अपवाद रूप से कोई बात, वो बात अलग है, पर स्वभाव नारी का स्तर से समर्पण करेगी। तब नारी में 8 गुना अधिक काम शक्ति होते हुए वो संयमित रहती है, अपनी मर्यादा में रहती है। बताइए, ये वजह है उसकी, और कोई तरीका नहीं है। समर्पित होकर के, सेवक बन करके तो सेवा करो, हित करो, प्यार दो, तो काम का चिंतन नहीं होगा। फिर तुम्हारे जीवन में रोम रोम में राम होगा, रस होगा, आनंद होगा। चिंतन बेचारा डूब जाएगा, कहीं निकलेगा ही नहीं बाहर। चिंतन की गंध नहीं रह जाएगी तुम्हारे जीवन में, काम आदि का चिंतन, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं। नारायण नारायण नारायण। और कोई बात हो, इसलिए अपने को बदले मेरे बैल में, नारी का तिरस्कार ना हो, नारी कष्ट नहीं पाए। तुम्हारे देखते देखते कोई नारी कष्ट पावे, कभी नहीं होना चाहिए। नारी तिरस्कृत हो रही है, कभी नहीं होना चाहिए। प्रयास करो, पूरी शक्ति से प्रयास करो।